इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक केमिकल डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियोस चैप्टर नंबर 4 पे बनाई उन सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अरहेनियस इक्वेशन समझने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो आप जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज्यादातर रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमारी अरहेनियस इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं N2O5 का। ठीक है, N2O5 का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखिए अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, अब टेम्परेचर देखना आप किस तरीके से। टेम्परेचर इधर लिखते हैं हम और उसके बगल में लिखते हैं हम टाइम। ठीक है, तो N2O5 को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो जो N2O5 है वो कितने दिन में यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा? दिन नहीं लगेंगे, ओनली 12 मिनट्स में। ठीक है, अब देखिए आप 12 मिनट्स में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे N2O5 क्या होगा कि हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। बट वहीं पर अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि उसका हाफ करते हैं, तो यहाँ पे ये 5 आवर्स लेता है। ठीक है, डिकम्पोज होने में N2O5 क्या करता है कि 5 आवर्स लेता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पर ये 10 डे लेता है। N2O5 डिकम्पोज होने में 10 डेज लेता है। इसका मतलब आप समझिए कि देखिए टेम्परेचर का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है टाइम के ऊपर। तो कितनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको अभी एक डेफिनेशन बताता हूं जो कि अरहेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है हमारा डबल या फिर ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को लिखता हूं मैं यहाँ पे। व्हेन वी increases a temperature of 10 degree centigrade, then the value of rate constant is double और ट्रिपल। ठीक है, डबल या ट्रिपल हो जाती जब हम किसी भी रिएक्शन की वैल्यूज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं रेट कांस्टेंट की, यानी कि के। ठीक है, तो यहाँ पे के जो है वो क्या होता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। अब डबल और ट्रिपल होने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे डबल और ट्रिपल हो जाता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ट्रिपल हो रही है। तो इसका मतलब आपने जब इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा था, तो मैं क्या लिख रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर हम इसको कह सकते हैं ROR। तो ये क्या हो रहा था कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, हमारे कंसंट्रेशन के। ठीक है, जब हम इसको नहीं कर रहे थे ऐसे करके लिख रहे थे तो कंसंट्रेशन के। ठीक है, बट जब हम इसको हटा रहे थे तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, के कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो हमारा ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, मतलब कि जब के की वैल्यू डबल या ट्रिपल होगी तो ऑलरेडी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो इस चीज से हमारा क्या हो रहा है कि ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम इसके बाद आते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा और ये डेफिनेशन है, इसको आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए, और इस चीज को भी नोट कर सकते हैं, ये इसको भी नोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल है, इसको आप बाद में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ अरहेनियस इक्वेशन पे, इसको मैं रफ करता हूँ। ये देखिए अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है हमारी, K इजिकल्स टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पूरी टर्म्स लिखी हैं इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ये जो पूरी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप के देख रहे हैं तो आपको पता है क्या है,
रेट कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी चीज ए इज इक्वल्स टू, हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है ये चीज, अर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, क्या, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो इस चीज को हम दो नाम दे सकते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये ई दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और ये जो ई ए है, ये ई ए क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर मैं बात करूंगा इसके बाद, जब मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है आर क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट नहीं, सॉरी, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो टू है, टी है, ये क्या है हमारा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बताई कि क्या होता है, आप इसको फिर से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ और बढ़ते हैं इसके आगे। ई ए, जो ये ई ए लिखा है, इसको समझेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। ये ई ए कितना डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए आप, जो ई ए लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसका मतलब। पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए इस तरीके से मैंने एक क्या बनाया कि ये देखिए आप ग्राफ बनाए, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ तक आप देखिए कि दो एनर्जी, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इधर हमारा रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो चेंज इन है एनर्जी, डेल एच, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, H2+I2, यानी कि ये दो हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखिए आप, ठीक है, ये आपस में दोनों ने बॉन्ड बनाई। अब ये जो दोनों ने बॉन्ड बनाई है, क्या होता है कि कोई से भी रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा इंटरमीडिएट स्टेप बनाते हैं, चाहे वो माइनर सेकंड के लिए कह सकते हैं 0.01 सेकंड के लिए भी कितनी फास्ट रिएक्शन हो और कितनी स्लो रिएक्शन हो, मॉडरेट रिएक्शन हो, सभी रिएक्शंस में क्या होता है कि वो एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेप कब बनती है, जब हमारा रिएक्टेंट दोनों यहाँ पर आ जाता है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मैं ये बताऊं कि जो हमारे ये रिएक्टेंट होते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये हमारा क्या करें कि इस एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को, ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये दोनों जब आपस में क्या होगा कि इतनी एनर्जी से जब ऊपर इनके पास क्या होगा कि इससे ज्यादा एनर्जी होगी, तभी अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी आपने दो रिएक्टेंट को रख दिया, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वहां पे आप क्या यूज करते हैं, कैटेलिस्ट का यूज करते हैं। तो कैटेलिस्ट का काम यही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेलिस्ट अगर यूज कर लिया, क्या करता है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। जैसे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को उसने कम कर दिया, तो क्या होगा कि अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, मतलब पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो इसमें क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेप आएंगे जिसमें क्या होगा, ये देखिए ये दोनों आपस में यहाँ पे आई होगा और इस तरीके से ये आपस में होंगे। अब इसके बाद ये क्या बना लेंगे, HI+HI, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से देखिए आप लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये मैंने आपको बताया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका मतलब क्या है और सब चीजें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अर्हेनियस इक्वेशन को हम किस तरीके से डिराइव करें, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पर इसको रफ करने के बाद मैं बता देता हूँ आपको, जब हम अपना टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं दोनों तरफ पुटिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड,
दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग पुट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग आपको पता है, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फिर यहाँ लिखूंगा, थोड़ी बड़ी है। तो नेचुरल लॉग आपको पता है क्या होता है, ln, ठीक है, k इज इक्वल्स टू ln a इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे पता है कि जब हमारा लॉग मल्टीप्लाई में, देखिए लॉग के मल्टीप्लाई में क्या है, a इंटू ई की पावर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, आप देखिए लॉग, भले यहाँ पे नेचुरल लॉग लिखा है बट यहाँ पे मैं लॉग के टर्म में बता देता हूँ, लॉग m इंटू एन अगर लिखा है तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ln k इजिकल्स टू ln, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है a, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब इसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, यहाँ पर कैसे, कभी आपने देखा होगा लॉग m इंटू एन लिखा है, जैसे ये लिखा है, ये क्या हो गया, e हमारा m हो गया और n पूरी पावर हो गई, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आगे आ जाएगा n और लॉग m, इस तरीके से, ये दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से होगा, देखिए एंड नेचुरल लॉग k इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग के आगे क्या होगा, यहाँ पर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम हटाते हैं यहाँ के माइनस के साइन को, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस ln e। अब ये जो हमारा आ गया ये हमारा क्या है आंसर, लेकिन ये अभी फाइनल आंसर नहीं, अभी सिर्फ हमने जब टेम्परेचर क्या रखा था T, ठीक है, अभी सिर्फ टी टेम्परेचर के निकाला है, जब हमारा टेम्परेचर में चेंज होगा मतलब कि जब हम रिएक्शन को कराएंगे तब क्या होगा, अभी तो हमारा सिर्फ टी टेम्परेचर के लिए हमने ये निकाला है। अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं कि जब T1 से T2 टेम्परेचर में चेंज आएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करता हूँ, ठीक है, इसको आप देखिएगा, यहाँ पे लिख के कंपेयर करते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो आपको जो ln k दिख रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा ln k, ठीक है, और ln a मतलब क्या हो गया c, ये हमारा क्या है, ये जो देख रहे हैं आप ये हमारा क्या है c इज इक्वल्स टू ln a, ठीक है। उसके बाद जो हमारा माइनस ई ए बाय आर है, ये क्या है हमारा ई ए बाय जो आर दिख रहा है आपको, माइनस ई ए बाय आर जो है ये हमारा क्या है स्लोप है, एम है यहाँ पर, ठीक है। अब बचा हमारा ये, तो ये जो होता है ln e, मतलब कि log e की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पुट नहीं किया क्योंकि मेरे को आपको बताना था यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ पे करता तो थोड़ा आपको यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो पहले मैंने ये बताया, अब ये जो बचा है इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। ln e की वैल्यू जो होती है log e की, ये क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो ये क्या होगा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। और ग्राफ किसके किसके बीच में यहाँ पे देखिए ड्रॉ हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, तभी तो यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा ln k होगा, ठीक है। और हमारा स्लोप नेगेटिव, आप देख रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब कि ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा ln a हो जाएगा, और स्लोप क्या है माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसका क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं जब हमने टेम्परेचर T1 से T2 में चेंजेस किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है ये रिएक्शन, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, आप देखिए ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। इसको फिर मैं पूरा रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिएगा फॉर टेम्परेचर T1 टेम्परेचर के लिए क्या होगा, आप देखिए ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर T1। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, सिर्फ आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। टेम्परेचर जैसे कि आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर T1 यानी कि जब हमने क्या किया कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया था, T1 इसका समझ लीजिए 0 है, ठीक। तब क्या हो रहा है कि हमारे रेट कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू डबल नहीं हो रही थी, मतलब कि वो K1 था, ठीक है। लेकिन जब हमने टेम्परेचर
T2 किया, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि हमारा रेट कांस्टेंट डबल होगा, यानी कि K1 और K2 भी होगा। यहाँ पर सिर्फ T1 T2 नहीं होगा, K1 K2 भी होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कि फॉर टेम्परेचर T2 के लिए लिखते हैं, फॉर टेम्परेचर T2। तो T2 टेम्परेचर के लिए आपको पता है क्या होगा, ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA/R T2। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम क्या करेंगे, T2 से T1 को माइनस करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे, सपोज कीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब टेम्परेचर क्या हुआ, मतलब कि जब हमारी रिएक्शन को हमने टेम्परेचर नहीं दिया था बाहर से, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको टेम्परेचर दिया तो कितना दिया, वही चीज हमें फाइंड करनी है। मतलब कि अगर हम T2 से T1 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो T2 बड़ा ही होगा, आपको ये पता है। तो जब T2 बड़ा हो उसमें से T1 को माइनस कर देंगे। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 35 हो गया टेम्परेचर देने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं 35 में से 25 को माइनस करूंगा तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो आपको ये चीज पता है ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे T2 को माइनस करते हैं। देखिए आप T2 माइनस T1, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए ln K2 माइनस ln K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA/R T2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि साइन चेंज होगा तो इसलिए गलत ना हो। Na माइनस ऑफ EA/R T1, ठीक है, ब्रैकेट 1। अब आपको ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, देखिए ln K2 अपॉन K1, ठीक है। तो ln K2 अपॉन K1 कैसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कहीं आपने log A माइनस log B देखा होगा, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B, क्योंकि माइनस में इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज को लिख दिया, आप देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेचुरल लॉग A माइनस EA/R T2, ठीक है, माइनस ln A। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस EA/R T1। तो आपको पता है कि ये दोनों देखिए सेम है और ये माइनस के प्लस का ही कैंसिल आउट होगा। तो क्या होगा, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, माइनस का है ये E और ये प्लस का, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। देखिए EA/R T1, यहाँ पे क्या होगा माइनस EA/R T2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म EA/R, क्योंकि सेम है दोनों में। और यहाँ पर जो हमारा ये है, यहाँ पे आपको पता है कि ln की वैल्यू क्या होती है, 2.303 लॉग, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं हम, तो 2.303 लॉग K2 अपॉन K1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा EA/R कॉमन आएगा और अंदर क्या होगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम क्या करते हैं इसको कि मैं आप कहाँ बता दूं, आपको यहीं बता देता हूँ, ऊपर रफ कर देता हूँ। अब तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब इसको लिखता हूँ मैं 2.303 को यहाँ नीचे भेज देता हूँ, तो कुछ नहीं होगा। देखिए लॉग K2 अपॉन K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू EA/2.303R और अंदर क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, एलसीएम। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ये बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी अरेनियस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। और जो जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई आपको, अगर उन सब चीज़ों को आप एग्जाम में लिखेंगे या फिर जो आपने ये लिखा है इन सब से आप चीज़ें लिखेंगे ना, तो आपको कहीं पे भी आपके मार्क्स जो है कट नहीं सकते, ठीक है। आइदर आप CBSE बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, अदर बोर्ड हो, कहीं के भी हो, आप ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप वीडियोस को देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि मैं ऐसी ऐसी सुंदर वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।